बता दें कि दिल्ली में कितनी जो है इन्होंने ये डिस्पेंसरी वगैरह खोल ठीक दी, है, मोला ठीक है। क्लिनिक्स कितने इनके ऑपरेटिव है, मैं और वंशराज मैं ज्यादातर जो है वंशराज जी से वो बंद है। पूछूंगा, मैं वंशराज जी से पूछूंगा, लेकिन यही मुद्दा नहीं है दिल्ली में। चुनाव की आहट और मुद्दों की बरसात हो गई है। इधर संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया कि पंजाब पुलिस से जासूसी कराई जा रही है। जी हां, संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब पुलिस से जासूसी कराने और पंजाब से कैश लाने का आरोप लगाया है। और इस मामले में संदीप दीक्षित ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरा है। संदीप दीक्षित की एलजी को चिट्ठी लिखी उन्होंने और लिखा, मेरे आवास पर पंजाब पुलिस के लोग, पंजाब से जुड़े लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, घर के बाहर से मेरी निगरानी के संकेत मिल रहे हैं। सवाल यह है कि संदीप दीक्षित के घर के बाहर आखिर कौन खड़ा है? क्यों वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस यहां पहुंची है? कौन कर रहा है केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में खड़े संदीप दीक्षित की जासूसी? क्या भगवंत मान की पुलिस चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल, या फिर दिल्ली में आप कांग्रेस की जंग से जो इतना अब बढ़ती दिख रही है उससे क्या बीजेपी को फायदा होने की बात सामने आ रही है? क्या जासूसी के जाल से दिल्ली चुनाव में अब आप कांग्रेस के बीच में सही व लड़ाई होने की तैयारी है? संदीप दीक्षित ने तो चिट्ठी लिख दी, उस पर एलजी ने जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो बात करते हैं इसके साथ जासूसी का जाल और इसके चलते आप कांग्रेस का बेहाल हैं। संदीप दीक्षित ने साफ कहा, कांग्रेस नेता, कि मेरे आवास पर पंजाब पुलिस के लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। पंजाब पुलिस का नाम लेते हुए संदीप दीक्षित ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या संदीप दीक्षित बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं? ये भी हम पूछना चाहेंगे आम आदमी और कांग्रेस के प्रवक्ता से। वीके सक्सेना, एलजी, उन्होंने कहा दिल्ली की सीमा पर गाड़ियों की जांच के आदेश दिए, पंजाब की गाड़ियों पर खास नजर रखने की बात कही। आम आदमी पार्टी बीजेपी के कहने पर संदीप दीक्षित ने शिकायत दर्ज करवाई। ये बोला कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं। अब मिला कौन है समझ में नहीं आता। अभी आप प्रवक्ता कह रहे थे कि आरएसएस और आप मिले हुए थे, वह कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी, और वहीं पर अब ये स्थिति है कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हैं, आप कह रही है। कौन किससे मिला है, क्या स्थिति है? लेकिन संदीप दीक्षित ने ये चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे, वही जिनके खिलाफ अरविंद जी भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा भी लाए थे। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के कहने पर संदीप दीक्षित ये आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ अजय सहरावत जुड़े हुए हैं। अजय जी, अरविंद जी ने कहा कि बीजेपी बौखला गई है, इसलिए संदीप दीक्षित से शिकायत करवा रही है, क्या वाकई? देखिए, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा मिल गए, जो कि एक वैचारिक विपक्ष के नाते हमेशा से देश में बने रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पैदाइश से पहले से, ऐसा नहीं आज से विपक्ष में और एक दूसरे की वैचारिक दृष्टि से विरोध में है, आज से नहीं है। तो मुझे लगता है पहले तो आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको अपने मनोस्थिति पर ध्यान देना चाहिए कि कौन बौखला रहा है। चुनाव आते आते वो इतना बौखला गए कि कांग्रेस और भाजपा को एक बता रहे हैं। ये उस कांग्रेस को हमारे साथ बता रहे हैं जिनके साथ गठबंधन में एक बार दिल्ली में सरकार बना चुके हैं, जिनके साथ लोकसभा का चुनाव इकट्ठे मिलकर लड़ चुके हैं, जिनकी चुनावी पार्टियों में इनके नेता घूमते फिरते और जाकर के वहां पर उनके साथ बैठ के मीटिंगें करते हुए नजर आते हैं। सार्वजनिक मंचों पर जहां पर सोनिया गांधी जी बैठती हैं, राहुल गांधी जी बैठते हैं, भ्रष्टाचारी चारा घोटाले वाले लालू यादव जी बैठते हैं, उनके साथ ये मंच साझा करते हैं। और उसके बाद इनमें इतनी भी गरिमा रह जाती है कि ये दूसरे पक्ष पर ये आरोप भी लगाते हैं कि नहीं देखिए जी ये मिले हुए हैं। तो आपको साफ पता चल रहा है कि बौखलाहट किसके सर पर है, क्योंकि उन्हें पता है अब जब वो दिल्ली इलेक्शन में लोगों के नीचे जा रहे हैं, झुग्गी बस्तियों में जब वो जा रहे हैं, तो उनको काम नहीं मिल रहा है। गलियों की, नालियों की, पानी की, सीवरेज की, प्रदूषण की, यमुना की, रोड की, अस्पताल की इतनी बुरी हालत है कि लोग अब इनसे सवालों के जवाब मांग रहे हैं। अरविंद जी ने यह भी कहा है कि आप लोग जो वोटों को लेकर इतना ज्यादा यहां पर एग्रेसिव अपने को दिखा रहे हैं, दरअसल आप लोग वो योजनाओं को रोकना चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद जो चलाई गई हैं। बसों में टिकट महिलाओं के लिए, बिजली की बात, पानी की बात, आप सबको रोकने की तैयारी कर रहे हैं। ये अरविंद जी के आरोप है, मेरे नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप एक भी स्टेटमेंट आधिकारिक पार्टी के किसी प्रवक्ता से या किसी नेता से भाजपा के दिखा दें कि उन्होंने किसी योजना को रोकने की बात गलती से भी कही है। तो
किसी ने नहीं कही है। योजनाएं लोगों के लिए होते हैं, सरकार के द्वारा जलाई जाती हैं। हमने तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भ्रम भी फैलाना है, ये लोगों के बीच में मैसेज भी ले जाना है और खुद ही नया बवाल करना है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जो महिला सम्मान की योजना जो निकाली, खुद ही निकाल दी क्या? ये योजना सम्मान की आज निकली है? नहीं जी, ये तो 11 महीने पहले की है, जिसमें इन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कही थी। 11 महीने पहले एक सरकार 1000 रुपए देने की बात करती है, 11 महीने बीत जाती हैं, किसी के अकाउंट में एक फूटी कौड़ी नहीं जाती। तो क्या सरकार की ये सवाल मंशा पर, आपको इरादे पर आपको सवाल नहीं करना चाहिए? 1000 रुपए तो छोड़िए, जब चुनाव आता दिखा और लगा कि भैया मेरी तो जमीन खिसक गई है, 1000 को बढ़ा करके 2100 बता दिया। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार की सेम यूनिट अगले दिन अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकालती है और बताती है ऐसी योजना ना तो कागज पे एग्जिस्ट करती है, ना पेपर पे एग्जिस्ट करती है, ना इसके लिए कोई सरकारी बजट अलोकेट किया गया है, ना इसकी कोई व्यवस्था है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि वो कदम उठाएंगी, वो एक्शन लेंगी। अरे ऐसा ही तो कदम उठाएंगे ना, जैसा कदम कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए बनाया गया, जैसा कदम यमुना को साफ करने के लिए बनाया गया, जैसा कदम दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बनाया गया, जैसा कदम दिल्ली में रोड बनाने के लिए बनाया गया, ऐसा ही कदम उठा देंगे सरकार बनाने के बाद। ठीक है। ये धोखाधड़ी आप दिल्ली नहीं सहने वाली, बात समझिए। हाँ। और सुन लीजिए, अभी इनके प्रवक्ता ने बड़ा सफाई से संजय सिंह की स्टेटमेंट को पेश किया। तो आप देखिए, पहली बात तो उनके प्रवक्ता ने झूठ बोला है। नड्डा जी ने लोकसभा के अंदर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो उनका सरासर झूठ है। और पूर्वांचलियों को सिर्फ आगे करके उनको अपनी पत्नी का नाम गिनवाना है, क्योंकि वो जौनपुर से है। आज एकदम से याद आ गया कि आपकी पत्नी जौनपुर से है, आज आपको अचानक से याद आया। पूर्वांचली हो गए संजय सिंह आप, आपको पूर्वांचली तब नहीं याद आते जब छठी मैया के घाट आप नहीं बना पाते, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दे पाते। आप जब पूर्वांचली नहीं बनते हैं, जब उनके घर में साफ पीने का पानी देता होता है, तब आप पूर्वांचली नहीं होते। नहीं, मैं बाकी इतना वक्त भी बाकी उनको दूंगा। वंशराज जी, बीजेपी प्रवक्ता तो कह रहे हैं ये आपके झूठ हैं, जिसे आप ऐन मौके पर लाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस झूठ में नहीं जाना। मैं मानता हूं ये राजनीतिक बातों का ही एक हिस्सा हो सकती है, मैं ये मान लेता हूं। चलिए, लेकिन परिवार कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग ने 2100 रुपए की योजना से खुद को अलग कैसे कर लिया? देखिए, दो तीन बातें इसमें आई। नंबर एक तो ये कि महिला सम्मान योजना का इतना भारी भरकम बजट कैसे तय होगा और ये कैसे होगा, एक सवाल ये भी आया था। देखिए, 2013 में आपको पता हो मनोज जी कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि हम बिजली हाफ करेंगे, हमने बिजली माफ किया। जब हमने बिजली माफ करने का वादा किया तो यही भाजपाई कांग्रेसी कपड़ा फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगे, अरे ऐसा कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। हमने कहा बिजली पानी फ्री करेंगे, कह रहे ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा अस्पताल और स्कूल फ्री करेंगे, अच्छा करेंगे, कहे अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। महिलाओं की बस की यात्रा मुफ्त करेंगे, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी हर योजना पे इन्होंने सवाल खड़ा किया और उसको लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सिरे से खारिज किया उन सवालों को और जमीन पे करके दिखाया, जो आज दिल्ली की जनता उसका लाभ उठा रही है। नंबर 2, महिला योजना सम्मान की बात हो रही है। ये 12/12/2024 का एक तरीके से हमारा कैबिनेट का जो कैबिनेट हमारा पास किया था 1000 रुपए का, चूंकि आपने देखा कि पिछले 11 महीने में आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया, तमाम दिक्कतें आई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, 2 महत्वपूर्ण गारंटियां, जिसमें 18 साल के ऊपर सारी महिलाओं को 21 रुपए प्रतिमाह बनेगा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। दूसरा, संजीवनी योजना के तहत 7 साल से ऊपर के, प्लीज आप मत बोलिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपकी सारी तकलीफ पीड़ा मैं उसकी दवा लेके बैठा हूं, मत बोलिए। ठीक है, बोलिए। दो चुनावी वादे किए हमने, बार बार कहा कि हमारा ये चुनावी वादा है, चुनावी गारंटी है, जैसे हम आएंगे सत्ता में हम इसको पूरा करेंगे। नंबर तो जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, मुझे बड़ी हंसी आई। इन्होंने कहा कि मिली भगत है बीजेपी कांग्रेस में। ये परवेश वर्मा, जिन्होंने 1100 रुपए सरेआम नोट बांट रहे थे, मनोज भाई, सरेआम कैमरे के सामने पकड़े गए, सरेआम नोट बांट रहे थे। संदीप दीक्षित को, कांग्रेस को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, शिकायत कही थी किसके खिलाफ? परवेश वर्मा के खिलाफ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अजय माकन, कांग्रेस के नेता, उन्होंने एंटी नेशनल बोल दिया अरविंद केजरीवाल जी को। यूथ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करा दी। तो आज दिल्ली की जनता ये बात जान चुकी है कि कांग्रेस और संदीप दीक्षित तो भारतीय जनता पार्टी के नाइट वॉचमैन के रूप में बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता मान रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आज दिल्ली कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से खुल के। वंशराज भाई, मैंने आपको पूरा बोलने दिया। वंशराज भाई, मुझे एक बात बता दी, बस एक बात, ठीक है। परिवार कल्याण, नहीं, समय अंतहीन नहीं हो सकता। परिवार कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग ने अपने को अलग कैसे किया इस योजना से? इतनी हिम्मत कैसे हुई अगर ये सही था?
मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको बताया, देखिए दिल्ली के अंदर सारे अधिकारी, सर्विसेज हमारे पास नहीं है, अधिकारियों के ऊपर भारी दबाव है भाजपा के नेताओं का, इसलिए जो उन्होंने हरकत की है उसका उनको खामियाजा हर हाल में भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था क्या 2014 में? क्योंकि सुनिए तो अरविंद जी ने भी आज अपने बयान में बड़े हल्के शब्दों में उन्होंने बोला कि सभी अफसरों सोच लेना दस्तखत आपके हैं, जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें वही और फांसी पर आप चढ़ोगे। अब इसका मतलब क्या जाता है वो मैं अलग समझता हूं, लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, क्या वाकई आपको लगता है जो कुछ अभी चल रहा है वो अगले 1-1.5 महीने की कवायद को जमीन पर उतारने की कोशिश है, और पिछला इतिहास वो जवाब ना देना पड़े, वो ना आए, उस पर कोई सवाल ना हो जाए? क्या यही सारी मशक्कत यहां पर हो रही है? क्योंकि कुछ तो ऐसा है जिसे दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा ज्यादा है जिसे छुपाया जा रहा है।